Good morning, children. Today I will going to teach us class 10 subject economics lesson first development part first. तो हम लोग क्लास 10 के डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स चैप्टर जिसको कि अर्थशास्त्र भी बोलते हैं, पहला पॉइंट में मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट अब लोग अपने बुक ओपन करिए। मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, डिफरेंट पीपल्स एंड डिफरेंट गोल्स, इनकम एंड अदर गोल्स, नेशनल डेवलपमेंट, कंपैरिजन ऑफ कंट्रीज और स्टेट्स और इनकम एंड अदर कैटेगरी, पब्लिक फैसिलिटीज। ओपन योर बुक एंड स्टार्ट। द फर्स्ट पॉइंट मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मीनिंग क्या है, यानी कि डेवलपमेंट का अर्थ क्या होता है, चाहे इकोनॉमिक, चाहे पॉलिटिकली, चाहे सोशली, किसी भी एरिया में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी रीजन में अगर हम लोग करते हैं तो वो डेवलपमेंट कहलाता है। अगर एक तरह से देखा जाए डेवलपमेंट यानी कि इकोनॉमिकली सबका डेवलपमेंट ज़्यादातर इकोनॉमिक्स में पाया जाता है। जैसे डेवलपमेंट अप्लाइज टू ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री सच एज फ्रीडम, participating in environment, economic, equality, security, life with dignity and good standard of living। यानी लोगों का रहन सहन, उनके रहने का जो जीवन है, जीवन स्तर जो है वह सिक्योरिटी है, इकोनॉमिक इक्वलिटी है, तो ये सब डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। यानी अब आते हैं डिफरेंट पीपल्स एंड डिफरेंट गोल्स। डेवलपमेंट respective in constructing and sometimes conflicting. These shows the following two aspects of development. Different persons can be different development goals. विभिन्न व्यक्ति जो है विभिन्न तरीके से अपने विकास का उद्देश्य बनाता है, यानी कि उसके जीवन का या रहने का विकास का विभिन्न तरीके से वह उसका डिफिनीशन निकालता है कि विकास किस क्षेत्र में है। Development for one may not be development for another. It may even be destructive for the other. कोई एक व्यक्ति अगर विकास की अर्थ या मीनिंग दूसरे तरीके से सोचता है तो वही व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति उसके मीनिंग, उसके अर्थ को नहीं समझेगा, वो उसका डेवलपमेंट की मीनिंग कुछ और ही निकालता है या समझता है। Industrialists want more dams for the electricity requirement, but dams displace local community, submerge forest land and whole ecologically setup may by completely destroy। इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो क्या चाहता है, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वांट मोर डैम्स फॉर द इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट, यानी कि विद्युत उत्पादन के लिए डैम्स बनाए जाते हैं रिवर कैनल पर, लेकिन बट डैम्स डिस्प्लेस लोकल कम्युनिटी, यह लोकल कम्युनिटी है, समर्ज फॉरेस्ट लैंड एंड होल इकोलॉजिकल सेटअप में भी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय, लेकिन इसके बावजूद भी लोग जो है उसको नष्ट किए चले जा रहे हैं। इनकम एंड अदर गोल्स। अब आय और भी बहुत सारे उसके उद्देश्य क्या है, गोल, एम, ऑब्जेक्ट या उद्देश्य सब एक ही मीनिंग है। इनकम इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ डेवलपमेंट एज इट कैन बाय मटेरियल गुड्स and services। People also seek equal treatment, freedom, education, security, respect for their job, peace and population, and pollution-free environment and so on. Hence, for development, people look at a mix of goals, and development goals include both economic development and better quality of life। Income is considered the most। व्यक्ति जब इनकम की डिफिनीशन या परिभाषा या उसका गोल या उसका महत्व समझता है, इम्पोर्टेंस समझता है, तो उसके लिए क्या जरूरी चीज़ें होती हैं कि वह अच्छे सामान खरीद सकता है, सर्विस, अच्छी नौकरी पा सकता है, सीक इक्वल ट्रीटमेंट अच्छा करा सकता है, फ्रीडम है, उसको एजुकेशन है, सिक्योरिटी है, ये सब कुछ जो है, यानी कि ये फैसिलिटी, सारी फैसिलिटीज़ जो है उसको अच्छे तरीके से मिल सकती है, तो यह उसके लिए मीनिंग होता है डेवलपमेंट। गोल्स एंड डेवलपमेंट गोल्स इंक्लूड बोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर यही इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है अगर अच्छा है तो उसकी बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ है। नेशनल डेवलपमेंट
The individuals seek different goals and their motive of national development is also likely to be different. A farmer wants India to develop in a particular way, whereas a trader wants another way and teacher yet another way. Under national development, priority is given to those goals who benefit a large number of people. अब नेशनल डेवलपमेंट यानी कि राष्ट्रीय विकास के रूप में अगर देखा जाए तो सबकी सोच अलग अलग है। इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो इंडिविजुअली में भी सबकी जो थिंकिंग है, सबके जो विचार है अपने, वो अलग अलग तरीके से होगा। जैसे एक किसान जो है वह अलग तरीके से सोचता है, वो पर्टिकुलर वे में अगर सोचता है कि देश में अगर अनाज या फूड ग्रेन सबसे ज़्यादा होंगे, ग्रोथ प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होगा, तो वह जो है उसके लिए उसकी मीनिंग उसके लिए वह डेवलपमेंट होगा, प्रोडक्शन। लेकिन व्यापार जो करने वाले हैं ट्रेडर्स वांस, उनकी डेवलपमेंट की मीनिंग कुछ दूसरी होगी, और जो टीचर हैं उनकी सोच कुछ और ही होगी डेवलपमेंट की मीनिंग की। तो इस तरीके से सबके डिफरेंट थिंक होती है डेवलपमेंट की मीनिंग की। अब आते हैं कंपैरिजन ऑफ कंट्रीज और स्टेट्स। अब हम लोग कंपैरिजन करते हैं एक देश या एक राज्य से। जैसे कंपैरिजन थ्रू नेशनल इनकम। अब हम नेशनल इनकम से भी, क्योंकि विकास का जो सिग्निफिकेंस है या गोल जो है वह हमारी इनकम पर भी इनकम से भी लगाया जा सकता है। जैसे नेशनल इनकम इज द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एंड इज ऑल्सो नोन एज टोटल इनकम। जैसे नेशनल इनकम इज द इनकम ऑफ द ऑल स्टेट ऑफ द कंट्री ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एंड इज ऑल्सो नोन एज द टोटल इनकम। जो पूरी भारत की जो इनकम या आय होती है, अगर उसको हम लोग देखें पूरे देश की जो आय होती है, तो ऑफ टाइम एंड आल्सो इज नोन, उसी को हम लोग एक तरह से नेशनल इनकम या टोटल इनकम के रूप में देखते हैं। कंट्रीज विथ हायर टोटल इनकम आर कंसिडर्ड टू बी डेवलप्ड। पूरे देश में अगर हायर टोटल इनकम होता है तो वही हम लोग कंसिडर करते हैं कि यह हमारे देश का विकास है या विकास नहीं है। USA, UK, Japan, however, this is not a useful measure as countries have different populations and comparing total income will not state the average amount earned by a person. अब यहाँ पर USA, UK, जापान, however, इस तरह से ये सब डेवलप कंट्रीज़ में आ जाते हैं क्योंकि इनके पास हाई लेवल की इनकम है। दिस इज़ नॉट ए यूजफुल मेजर। और बाकी जहाँ पर पॉपुलेशन जनसंख्या जो सबसे ज़्यादा है वहाँ पर टोटल इनकम अगर देखा जाए कंट्रीज़ के स्टेट की तो उस लेवल पर कम है, जिसके कारण जो है वहाँ कंपैरिजन अगर स्टेट और इनकम के लेवल पर किया जाए तो वह पर कैपिटा इनकम के हिसाब से भी वहाँ पर कम है। अब हम आते हैं कंपैरिजन थ्रू पर कैपिटा इनकम, यानी पर व्यक्ति आय कितनी होती है, एक व्यक्ति पर आमदनी कितनी है। जैसे अगर हम लोग डेवलप कंट्रीज़ की बात करते हैं तो डेवलप कंट्रीज़ में USA, फ्रांस, चीन, जापान, इन सब देशों को अगर रशिया, इन सब देशों को, इन सब कंट्रीज़ को अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ पर कैपिटा इनकम जो है सबसे ज़्यादा है। और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि अनएम्प्लॉयमेंट, सबको एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, सबको रोज़गार मिला हुआ है, जिसके कारण पर कैपिटा इनकम को जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा है। पर कैपिटा इनकम किससे बेटर कंपेरिजन, सबसे अगर देखा जाए तुलनात्मक के क्षेत्र में अगर पर कैपिटा इनकम ही सबसे बेस्ट है। किस कंट्रीज़ का, किस स्टेट का डेवलप सबसे ज़्यादा होगा। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री GDP बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एवरेज इनकम। अगर यहाँ पर GDP देख लिया जाता है तो टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से तो वह कॉल्ड एवरेज इनकम, वह एवरेज इनकम के रूप में जाना जाता है। It has a drawbacks as it hides these parties. When a small section of people has very high income, the average income also gets high and do not give proper idea about the actual situation. अब यहाँ पर when a small section of people, जो छोटे वर्ग के लोग होते हैं, very high income, अगर उनकी high income होती है तो the average income also gets high and do not give proper idea. तो उनका इस तरीके से जो लोग स्मॉल सेक्शन के होते हैं, वर्ग के होते हैं, अगर उनकी हाई इनकम है तो इस तरीके से वह जो है एवरेज इनकम के आधार पर वो हाई एंड नॉट प्रॉपर आइडिया अबाउट द एक्चुअल सिचुएशन,
उस सिचुएशन में उस तरीके से वो अपने डेवलपमेंट की मीनिंग निकालते हैं। अगर वो स्मॉल वर्क का है और उसके पास हाई इनकम है तो उस तरीके से अपनी डेवलपमेंट की मीनिंग चूज करते हैं, निकालते हैं। अब इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, द डेवलपमेंट ऑफ लेवल ऑफ नेशंस और रीजन्स should be judged on the basis of other attributes besides income. To understand this, let's take a comparative analysis of 3 states. अब यहाँ पर 3 स्टेट्स को लेकर के 3 स्टेट्स को लेकर के ये एक क्राइटेरिया निकाली गई है कि कौन कौन से देशों में सबसे ज़्यादा लिटरेसी है, कहाँ पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है। आप लोग अपने बुक में ओपन करेंगे तो देखेंगे मॉर्टली रेट कितनी है, लिटरेरी रेट कितनी है, डेट अटेंडेंस रेशियो कितना है 100% पर, और पर कैपिटा इनकम कितना है। महाराष्ट्र, केरला और बिहार का दिया गया है। अब यहाँ पर कैपिटा इनकम इज द हाईएस्ट इन महाराष्ट्र एंड लोवेस्ट इन बिहार। यहाँ पर कैपिटा इनकम यानी पर व्यक्ति आय जो है वह महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा, बिहार में सबसे कम है। दैट इंडिकेट्स एम्प्लॉयमेंट स्टेटस एंड स्कोप ऑफ अर्निंग इन क्वाइट लेस इन बिहार। अब यहाँ पर इंडिकेट करता है कि एम्प्लॉयमेंट जो है वह एम्प्लॉयमेंट स्टेटस सबसे अच्छा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, और क्वाइट स्टेटस जो है वो सबसे ज़्यादा कम कहाँ पर है, लेस कहाँ पर है, वो बिहार में है। इस तरह से सेकेंड पॉइंट है IMR इज लोवेस्ट इन केरला एंड हाईएस्ट इन बिहार। हाई IMR implies that healthcare facilities is poor and high per capita income does not guarantee for better healthcare facilities. इसी तरह से लोवेस्ट इन केरला, IMR इज लोवेस्ट इन केरला। IMR यानी इनफैक्ट मॉर्टलिटी रेट, इनफैक्ट मॉर्टलिटी रेट जो है वह केरला में हाईएस्ट है, इन लोवेस्ट इन केरला यानी केरला में लोवेस्ट है और हाईएस्ट बिहार में है। हाई MR implies that healthcare facilities is poor and high per capita income does not guarantee to better healthcare facilities. अब इसकी वजह से बेटर फैसिलिटीज़ जो है वह हेल्थ केयर की नहीं मिल पाती है, जिसके कारण यहाँ पर केरला में अच्छा है और बिहार में वह कम है। लिटरेसी रेट इज़ द हाईएस्ट इन केरला, लोएस्ट इन बिहार। अब इसी तरह से लिटरेसी रेट पर भी देखा जाता है कि केरला में सबसे ज़्यादा, बिहार में सबसे कम है। द एक्सेप्ट इंडिकेट द पर कैपिटा इनकम इज नॉट रेट। अब इस तरह से अगर हम लोग गेस कर सकते हैं कि अगर केरला में पर कैपिटा इनकम या लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है तो वहाँ पर कोई भी व्यक्ति अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेंगे, सबको एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ रहेगा। और बिहार में इस तरह से लिटरेसी रेट कम होने की वजह से वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की संख्या कम है, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट की संख्या जो है सबसे ज़्यादा रहेगी और वहाँ पर वर्कर्स या लेबर आपको सबसे इजी वे में उपलब्ध हो सकते हैं, अवेलेबल हो सकते हैं। तो अब पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या है? मॉनिटरी डेवलपमेंट ऑफ मोर एवरेज इनकम may not pursue you a better life. It cannot buy pollution-free environmental unregulated medicines or protection from diseases. So public facilities like primary, secondary schools, healthcare facilities, cleanliness are also important for living. यही सब आवश्यकता है लोगों को जीने के लिए या रहने के लिए, यानी कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हो, इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग हो, और सेकेंडरी स्कूल्स हो, प्राइमरी स्कूल्स हो। अब यहाँ पर है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है। Some states like Tamil Nadu has a well-functioning public distribution system for supply of food grains to poor people in rural areas, whereas Jharkhand does not have such a sufficient system. In Tamil Nadu, 75% of people living in rural areas use a ration shop, whereas in Jharkhand only 8% of rural people are able to do so. अब इस तरह से तमिलनाडु और झारखंड के कंपैरिजन को किया गया है कि तमिलनाडु हैज़ वेल फंक्शनिंग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS, तो सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स टू पुअर पीपल इन रूरल एरियाज, रूरल एरियाज में रहने वाले लोगों के लिए जो फूड ग्रेन सप्लाई किए जाते हैं वो अच्छे तरीके से होता है। वेर इज़ वहीं पर झारखंड डज नॉट हैव सच ए सफिशिएंट सिस्टम, उनके पास झारखंड में पुअर पीपल के लिए एक सफिशिएंट सिस्टम नहीं होने के चलते जो है वहाँ पर इस तरह की सप्लाई नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर अभी हम लोग पर कैपिटा इनकम को लेकर के डेवलपमेंट के बारे में पढ़े हैं और इसके बाद इनकम के क्या क्या गोल्स हैं, इनकम की क्या क्या मीनिंग है। तो
आज ये लेसन ओवर हुआ। अब इस लेसन में आप लोग अपनी बुक ओपन करके सबसे पहले इस चैप्टर को अच्छी तरह से केयरफुली अपना पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद इसमें जो पॉइंट्स दिए गए उस पॉइंट के आधार पर अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को अपनी कॉपी पर राइट करेंगे नोट्स की तरह।